श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम बता दिए जाएं। वैसे तो नाम आप जान ही गए हैं, लेकिन चलिए बता देते हैं। फिल्में होंगी हम आपके हैं कौन, जो जीता वही सिकंदर, CID 1956 की, द ग्रेट गैम्बलर, दिल तो पागल है, बॉबी, अप्रैल फूल और कौन 1979 की, संघर्ष 1999 की और बड़ी बहन 1949 की। तो ये तो थी आज कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्में, और हम किस मुद्दे पर बातें करेंगे, गाने बजेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ हम अनुभव साझा करेंगे, ये सब कुछ आप जान ही गए हैं साथियों। साथियों, जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते, चाहे वो पहली बार साइकिल चलाने की खुशी हो या रेलगाड़ी के पहले सफर की उत्सुकता, पहली मोहब्बत की मिठास हो, पहली नौकरी, पहली कमाई, कॉलेज का पहला दिन, पहले दोस्त, पहली सखियां, पहली बार दिल टूटने का एहसास हो या भरोसा टूटने का, और पहली बार पत्नी और बच्चों को स्कूटर पे बैठाकर घुमाने ले जाना, है ना? और हाँ, वो खुशी जब पहली बार आपके बच्चे ने आपको माँ कहकर पुकारा हो। साथियों, कुछ बातें अधूरी होती हैं, कुछ यादें जरूरी होती हैं, कुछ रिश्ते पहले ही लम्हे में दिल छू जाते हैं, और यही पहली बार की खूबसूरती होती है। साझा कीजिए ऐसी ही अपनी प्यारी यादें, प्यारे अनुभव, क्योंकि जब आप अपनी कहानी बांटते हैं ना, तो कोई और उसमें खुद को ढूंढता है। वो पहली बार की मुस्कान, वो पहली बार की हार, वो पहली बार किसी का इंतजार। बताइए, अपने कमेंट्स में बताइए हमें। और हाँ, मैं बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आप सबके कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि लगता है आज की गीतमाला पहला या पहले शब्द के गीतों से सजेगी। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आज हमारे यहाँ बिजली रानी सुबह से रूठी हुई हैं, समय पर आ जाएं, यही कामना करते हैं। तो हम यही कामना कर रहे हैं कि एक बज चुका है, बिजली रानी आ चुकी होंगी और आप होंगे रेडियो सेट्स के साथ। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीवन में हर कार्य की एक शुरुआत होती है, और वो शुरुआत ही प्रथम चरण कहलाता है। चाहे वो स्कूल में हमारा पहला दिन हो, नौकरी का पहला अनुभव या किसी नई परियोजना का पहला कदम, ये सभी क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बार कुछ करने में एक रोमांच, एक जिज्ञासा और साथ ही थोड़ी घबराहट भी होती है। ये पहला मौका हमें खुद को साबित करने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। बिल्कुल सही बात लिखी आपने। तो भाई हमारे एक साथी ने लिखा है कि शेफाली जी और श्रोताओं को नमस्कार, हम आपके हैं कौन, एक क्वेश्चन मार्क, जो जीता वही सिकंदर और कौन, अगेन क्वेश्चन मार्क, फिर वो ग्रेट गैम्बलर हो तो CID उसका पीछा करेगी ही, बॉबी ने अप्रैल फूल बनाया क्योंकि दिल तो पागल है, हमें तो संघर्ष करना है। अब देखते हैं कौन जीतता है और कौन सिकंदर कहलाता है। इन्होंने सबको शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपके साथ गीतमाला सुनना मेरे लिए सच्चा आनंद है, और विविध भारती पर आप सबका साथ परम आनंद है। चलिए साथियों, हमारे दूसरे साथी की अपने कमेंट की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है कि ये कहावत गलत नहीं है, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है, पहली छाप बहुत मायने रखती है। इंसान होने के नाते हम पहली बार किसी चीज को या दूसरों के बारे में जो राय बना लेते हैं, वो हमेशा मनोमस्तिष्क पर बनी रहती हैं। आज की गीत माला में पहला प्यार हो, पहला नशा हो, या पहले आप, इस तरह के गाने सुनने को मिलेंगे, ऐसा अनुमान है। जी बिल्कुल सही अनुमान है। तो आप सब अपने कमेंट्स, अपने अनुभव, अपनी यादें हमसे साझा कीजिए और सुनते बीच में रहिए ये गाना।
दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। जाता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। हाँ बाबा हाँ जानती हूँ, कितने लोगों से मैं मिलकर भूल जाता हूँ। मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ। देखा फिर कुछ भूल गया, मुझको याद दिलाना। मेरा क्या नाम है, ये भी भूल गए, मेरा क्या नाम है, अनजाना, ओ मेरा क्या नाम है, अनजाना, ला ला ला, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, सुल्ताना, तेरा क्या नाम है, मैं तुमको क्या कहना दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना, मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। ला 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 ला। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना था आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की पहली पेशकश। राहुल देव बर्मन का थिरकता संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दीवाना करता ये गीत। आगे बढ़ेंगे, कुछ और कमेंट्स लेंगे, बातें होंगी, गीत होंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 11 अक्टूबर शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं।
1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा। साथियों, आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स हैं हमारे पास। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मोस्टली जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी पहली बार ट्राई करती हूँ तो अच्छी भी बन जाती है और जब बनाकर दूसरों को खिलाती हूँ तो अनेक कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। बताइएगा कि कॉम्प्लीमेंट्स कैसे मिलते हैं? कहीं नमक तेज या नमक कम, चीनी ज्यादा चीनी कम तो नहीं? तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती पे पहला कमेंट 1 जुलाई 2023 को मैंने डॉक्टर्स डे के दिन किया था। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि मैंने पहली बार विविध भारती का प्रोग्राम रेडियो पर कब सुना था, फ्लैशबैक में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, याद आ गया, लेट 70s का समय था। बचपन में करीब मैं 5 वर्ष का था और मुंबई में रहते थे। मेरी माताजी विविध भारती मुंबई सुना करती थी और मैंने पहला गीत ध्यान से सुना था, वो है चल चल मेरे साथ हाथी ओ मेरे साथी। आज आपने मुझे अपना बचपन याद दिला दिया। ऐसी ही प्यारी यादें हम सबके साथ साझा कीजिए आप। भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज जिन फिल्मों के गीतों का चयन शेफाली जी ने किया है, लगभग हर फिल्म में हिट गीत हैं, लेकिन आज गीत किस विषय से संबंधित हैं ये समझ नहीं पाए। आप में से यदि किसी को अंदाजा लगा हो कि आज का विषय क्या है तो हमें भी बताएं। तो भाई आपने, मेरे ख्याल से आपके साथियों ने जरूर आपको विषय बता दिया होगा, तो सुनते रहिए कार्यक्रम, आप खुद जान जाएंगे। वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं सबको नमस्कार करते हुए कि आज गीतमाला में पहली बार वाले गीत यूं तो हम कई बार सुन चुके हैं, फिर भी ऐसा ही लगेगा कि पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी उद्घोषक गीतमाला पेश करते हैं वो अंदाज हर बार नया होता है। साथियों, जिंदगी में पहली बार सिर्फ एक लम्हा नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है, एक अनुभूति होती है जो हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है करने के लिए। अब ले लीजिए, पहली बार चाहे रेलगाड़ी में सफ़र किया हो आपने, और पहली बार आपका भरोसा टूटा हो, दिल टूटा हो, सपना टूटा हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो असंभव है, हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे बताइएगा कि आप पहली बार अपने बच्चे के स्कूल जब गए पेरेंट्स डे पर एज अ पेरेंट्स, तो आपको कैसा लगा? और पहली बार जब बच्चा स्कूल गया तो वो अनुभूति कैसी थी? एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि जिंदगी में पहली खुशी, हर इंसान की जिंदगी में पहली बार मिली खुशी बहुत मायने रखती है। पहली बार किसी पुरस्कार को पाना, पहली बार अपनी मनचाही सफलता पाना। मेरी पहली खुशी अपने बच्चों को पहली बार गोद में लेकर मिली, जब पहली बार उसने मम्मा बोला। मेरे लिए सबसे खूबसूरत प्रभु की तरफ से मिला हुआ ये तोहफा। आपने कितना इमोशनल कर दिया, बहुत प्यारा आपका ये कमेंट। आप सभी को दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम के लिए निकालने के लिए। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे वश में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो विविध भारती का और साथ हो कुछ सुरीले गीत, तो बात ही बन क्या बात है।
तो भाई पहली मुलाकात की ये बातें आपने सुनी। फिल्म थी बड़ी बहन, 1949 की ये फिल्म थी। लता मंगेशकर और प्रेमलता के स्वर थे, कमर जलालाबादी के बोल और ये संगीत हुस्नलाल भगतराम का। कार्यक्रम का अगला गाना बड़ा ही प्यारा सा है और उसमें बातें हैं पहली नज़र की। और आपको ये बताना होगा कि ये जो गाना है इसमें नायिका कौन है। और बहरहाल हम आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुबह का चाय का जो पहला कप होता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। वाह क्या बात है, चाय की याद आपने दिला दी। यहाँ स्टूडियो में काफ़ी ठंड है, एक कप चाय हमें भी मिलती तो बात कुछ और होती। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि सिर्फ प्यार या दोस्ती ही नहीं बल्कि जीवन में पहली बार कुछ भी करना, जैसे पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार स्टेज पर बोलना या पहली बार अकेले यात्रा करना, एक रोमांचक अनुभव होता है। ये एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमें सिखाती है कि हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दुनिया को खुद से खोज सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने। और वैसे आप लोग ये बताइएगा कि क्या आप जब पहली बार माँ बाबूजी को घर पे छोड़ के, छोटे भाई बहनों को घर पे छोड़ के कहीं बाहर अपने शहर, किसी दूसरे शहर, दूसरे देश पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में गए हों, तो वो अनुभव भी हमें हमारे साथ साझा कीजिए। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई आज की फिल्में बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। लिखते हैं कि किसी इंसान के लिए पहले प्यार के अलावा बहुत कुछ पहला होता है जिसे वो ताउम्र याद रखता है। स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, पहली नौकरी और नौकरी की पहली पगार, भला कौन भूल सकता है। वैसे आप लोगों ने जब आपकी पहली बार नौकरी लगी तो अपनी माँ को पहला तोहफा क्या दिया, ये भी बताइएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि वैवाहिक जीवन में पहली संतान का आगमन तो चिरस्मरणीय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी घटित होता है वो पहली बार अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन उसे भी सहजता से लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। तो भाई हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत संघर्ष करने के बाद पहला प्यार होता है। एक कमेंट आया है कि लिखते हैं हमारे साथी, पहली बार कोई कार्य हो और उस घटना को इंसान भूलता नहीं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने मित्र से मिलने करतारपुर से कपूरथला बस द्वारा गया। बस स्टैंड में मेरा मित्र हमें स्कूटर पे बिठा अपने घर की ओर ले चला। जब उसका घर थोड़ी दूरी पे रह गया तो उसे मैंने कहा कि तुम उतरो, मैं आज स्कूटर चलाता हूँ। मैंने कभी स्कूटर पहले चलाया नहीं था। जैसे ही मैंने गली का मोड़ मैंने मुड़ा, अचानक रेस पे ज्यादा हाथ चल गया और मैं स्कूटर समेत किसी के घर में दरवाजा तोड़कर घुस गया। गलती से ब्रेक तक लगाने का ख्याल भूल गया। कोई ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जिनका दरवाजा टूटा उनको मुआवजा देना पड़ा। पहली बार स्कूटर चलाने का अनुभव आज भी नहीं भूला। क्या बात है, क्या बात है। चलिए और भी हमारे पास कमेंट्स हैं। आप सब अपने कमेंट्स, अपनी यादें, अपने अनुभव साझा करते रहिए। बहरहाल ये गाना भी सुनिए। याद रहे आपको बताना है इस गाने में नायिका कौन है। उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने। उनकी पहली
लता मंगेशकर की आवाज में अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना। हजरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत, और आप सभी साथियों ने बिल्कुल सही लिखा कि इस गाने में खूबसूरत नायिका थी अभिनेत्री सायरा बानो। जी हाँ, बेहद खूबसूरत लगी वो इस गाने में, और सभी ने इस गाने को बहुत पसंद किया। आप सभी के कमेंट्स इस वक्त मेरी नजरों के सामने, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि अप्रैल फूल फिल्म का गीत बजाकर आपने खुश कर दिया। सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गीत कितना रोमांटिक है, बस वीडियो देखें और महसूस करें। तो चलिए हमारे एक दूसरे साथी क्या लिखते हैं। लिखा है इन्होंने कि हमने जब पहली बार भजन माइक में बोला तो हाथ इतने हिल रहे थे कि डायरी में देख ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद से हमने कभी डायरी से देखकर भजन नहीं बोला। कई दिनों तक हमेशा कई सुन के याद कर लिया और फिर गाया। आप सब अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हमारी एक सखी दिखती हैं कि पहली बार जब मम्मी पापा और भाई बहनों को छोड़कर ससुराल गई थी, कैसे भूल सकती हूँ वो दिन था 12 दिसंबर 1990 का। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि माय फर्स्ट सैलरी गिव टू मदर केप्ट इन फ्रंट ऑफ फोटो ऑफ लक्ष्मी जी वेयर माउस कतर दिया बट मदर केप्ट सो मेनी ईयर्स। वाह, देखिए चूहे ने वो सैलरी इनकी कतर दी, लेकिन उनकी माँ ने वो सैलरी बरसों तक लक्ष्मी जी के मंदिर के सामने रखी रही। और हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि भाई चुप नहीं खड़े हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी के कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। एक और कमेंट आया है, लिखा है कि पहली बार बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो वो बहुत रोने लगा था और मेरा भी मन भावुक हो गया था। मैं बहुत देर तक स्कूल के ग्राउंड में बैठी रही। तब मिस ने आकर मुझसे कहा कि आप चली जाइए, बच्चा कहीं देख लेगा तो फिर रोएगा। और मैं भारी मन से घर आ गई। सारा दिन मन बड़ा अनमना रहा। तो वहीं एक और कमेंट आया है। हमारे साथी लिखते हैं कि आज हमारी बीवी का जन्मदिन है और आज के दिन हम दोनों पहली बार मिले थे। वाह, क्या बात है। आज हमारी शादी को 16 वर्ष हो गए हैं। आज हमने पहली बार अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। देखते हैं कैसा अनुभव रहता है। एक बार फिर से नमस्कार, और आपको भी जी हाँ शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिए भाई, जिक्र चला चाय का, तो हमारे एक साथी ने इमोजी के जरिए चाय भेजी है। तो वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुबह में पहले चाय कैसी भी हो ले लेना चाहिए। कहते हैं कि पहले मिला हुआ आहार नहीं छोड़ना चाहिए। एक और कमेंट आया है। सबको नमस्कार करते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि भाई पहली बार इस विषय में आज मुझे वो बहुत पुराना किस्सा याद आया जो तकरीबन 20 साल पहले मेरे साथ हुआ यूं कि मैं अपनी फैमिली के साथ थिएटर में मूवी देखने गया था। मेरा छोटा बेटा जो 5 साल का होगा, उसका ये पहला मौका था थिएटर में जाने का। तो खैर हमने टिकटें निकालकर जैसे ही सिनेमा हॉल में दाखिल हुए तो जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो अनायास उसने मेरे बड़े बेटे से कहा, अरे दादा देखो कितना बड़ा टीवी है। ये ऐसा मासूमियत भरा कमेंट सिनेमा हॉल में जिसने भी सुना ठहाके मारकर हंस पड़ा। यहाँ हम भी इस कमेंट को पढ़कर सचमुच हमें भी हंसी आई। हमारे एक साथी ने विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के लिए चंद पंक्तियां लिखी हैं। फैज साहब की लाइंस हैं ये, और उन्होंने लिखा है कि विविध भारती ही मेरा दोस्त, मेरा पहला प्यार है। ये पंक्तियां हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है,
हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। ये फैज़ साहब की ये लाइन्स हैं जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के लिए इन्होंने लिखी हैं। चलिए, आप सभी के कमेंट्स हमारे पास हैं, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और साथियों, ज़रूर ये बताइएगा कि क्या कभी पहले आप करते करते आपके दिल में जो कुछ बात थी जिसे आप कहना चाहते थे वो कह पाए, या पहले आपके चक्कर में वो दिल में दबी रह गई। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ, अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर, अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर, अब मुश्किल चुप रहना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। तुझे मिलने में जहाँ डर न हो कोई, पिया के सिवाय
पैदा है कोई इस ज़मीं पर। रहने दे बात को यहाँ पर यहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है। अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की अक्सर कोई लड़का अक्सर कोई लड़की इस हाल में। तो भाई बॉबी फिल्म का ये गाना था, आप सभी ने बहुत पसंद किया। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वर थे। आप सबको ये गाना बहुत अच्छा लगा और जैसा कि हमने पूछा था कि पहले आप करते करते कहीं आपके दिल की बात आपके दिल में ही तो नहीं रह गई। तो हमारी एक साथी ने लिखा था कि ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे ज़माने में ना आज जैसा मोबाइल था न हिम्मत थी, इसलिए पहले आपके चक्कर में वो बात हाथ से निकल गई। आज सोचते हैं तो हंसी आती है। हमारे एक साथी लिखते हैं, बड़ा ही भावनात्मक इन्होंने कमेंट लिखा है कि जन्म के बाद जब बच्चे को माँ पहली बार उठाकर उसे चूमती होगी वो जीवन का सबसे यादगार संस्मरण होता है। बिल्कुल सही बात की। माँ और बच्चे का जो एक रिलेशन होता है वो अलग ही होता है। वो एक उसका जो उसे क्या कहें वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो लीजिए भाई, हमारे साथी ने लिखा है कि पहली बार यूपीआई पेमेंट किया तो बहुत डर लगा, लेकिन अब आदत पड़ गई है। जी हाँ, पहले जब मैं ऐसा किया था तो मुझे भी डर लगा था कि कैसे होगा, लेकिन अब आराम से ये जो पेमेंट है वो हो जाता है। तो हमारी एक साथी लिखती हैं कि मेरी माँ सुबह चाय देके हमें पढ़ने के लिए जगाती थी, लेकिन वो आदत मेरी ससुराल में आकर छूट गई। आज जब भी मायके जाना होता है तो वो आदत माँ को देखकर फिर से जाग जाती है। माँ चाय देती है तो ही जागती हूँ मैं। एक और सखी ने लिखा है कि मैं अपनी 2.5 साल की बेटी को फ्री नर्सरी स्कूल में छोड़कर जाती थी। उसका स्कूल 8:30 बजे था, मेरा स्कूल 7:30 बजे। मुझे बस पकड़नी होती थी, इसलिए मैं उसको स्कूल के 1 घंटा पहले छोड़कर जाती थी। मुझे पूरे दिन अफसोस रहता था। एक साथी लिखते हैं कि मैंने 25 साल पहले अपने पेमेंट से, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मेरी मम्मी के लिए पहली बार उपहार में प्योर सिल्क की साड़ी खरीदी थी, जो उनके पास अभी तक रखी है। सही बात है, पहले जो सैलरी होती है उसका जो उपहार होता है वो एक अलग ही चार्म होता है उसका। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, ऐसे जो उपहार होते हैं वो हमेशा हमारी अलमारी में एक याद के रूप में सजे रहते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई डबल आभार, बढ़िया प्रोग्राम पेश करने के लिए बधाई। तो भाई आप सभी को भी बधाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। तो हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि जब जीवन में पहली बार कुछ अच्छा या बुरा होता है तो व्यक्ति आश्चर्य, खुशी, डर, निराशा या उत्साह जैसी कई भावनाओं को महसूस कर सकता है, जो उस घटना के स्वरूप और व्यक्ति की अपनी मानसिकता पर निर्भर करती हैं। अच्छे अनुभव के बाद अवसर आशा और आत्मविश्वास बढ़ाता है, जबकि बुरे अनुभव से निराशा और हताशा आ सकती है, जिससे व्यक्ति नए सिरे से शुरुआत करने या अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है। एक साथी लिखते हैं कि जब पहली बार मुझे सैलरी मिली तब गुरु पूर्णिमा थी, तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अपनी मम्मी पापा के फोन का रिचार्ज करवाया था। एक और बात आगे उन्होंने लिखी है कि विविध भारती पर जब पहले केबीकेजी आता था तब जी श्याम जी ने पहली बार मेरा कमेंट पढ़ा था और वो कार्यक्रम मीना कुमारी को समर्पित था। मैंने जो टिप्पणी लिखी थी वो मीना कुमारी और अशोक कुमार की एक साथ फिल्म और गीत के बारे में थी, इसलिए उन्होंने मेरी टिप्पणी को एक प्रश्न में बदल दिया और पूछा था। हवाई जहाज की यात्रा के बारे में लिखते हैं हमारे साथी की हवाई जहाज की पहली यात्रा भी जीवन का यादगार क्षण है। जब टेक ऑफ के बाद हम धीरे धीरे धरती से दूर होते गए, जमीन पर दिखने वाले घर छोटे छोटे खिलौनों की तरह दिखने लगे, सड़कें पतली लकीर बन गईं और धीरे धीरे सब कुछ अदृश्य हो गया और हम बादलों के ऊपर पहुंच गए और ऐसा लगा कि सपनों की दुनिया में पहुंच गए हों।
तो भाई एक साथी लिखते हैं कि 1980 के ज़माने में जब पहली बार ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे घर आया और पहली फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली दूरदर्शन पर देखी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जी हाँ, जब हमारे घर भी जब पहली बार फ्रिज आया था तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी। ऐसे साथियों बहुत सी यादें हैं जो आज बरबस हम भी आपके साथ साझा करते जा रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि हमें वो दिन अच्छे से याद है जब हमारी प्यारी सी बिटिया ने पहली बार हमें मम्मा कहा। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है और सर्दी का एहसास होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे यहाँ कल बारिश हुई और आज मैं कंबल रखकर सोई तो मन आनंद से भर गया। तो और एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती से जुड़ने के लिए पहली बार फेसबुक से जुड़ी, ये मेरे लिए पहला अनुभव था। और बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कमेंट्स हैं। बहरहाल ये गाना सुनिए, उसके बाद कुछ और बातें होंगी। आप बताएंगे इस फिल्म के, इस गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती। उसकी नजर, उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती। उसकी हया छुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा यार है। ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है। उसे है पता सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा प्यार है। हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। पहला
बालासुब्रमण्यम की आवाज थी, फिल्म थी हम आपके हैं कौन। और जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में गीतकार और संगीतकार कौन है, तो आप सभी साथियों ने जी हाँ बिल्कुल सही लिखा है कि देव कोहली और राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। तो भाई हमारे एक साथी लिखते हैं कि पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अभी दोनों बातें एक ही हैं, थोड़ा ध्यान से समझो तो, लेकिन गीत जो है वो बड़ा ही सुरीला बन पड़ा है। और चलिए दूसरे कमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज फिर जा खड़ी हूँ वहाँ जहाँ मिले थे हम पहली बार। हाँ मुझे अभी तक याद है वो पल, वो हालात हुई थी जब हमारी पहली मुलाकात। जहां गुजरे मेरे बीते साल, जहां गुजारे अनगिनत लम्हे यादगार। कितना अलग था वो एहसास, कितने सच्चे थे वो जज्बात। हुई थी जब हमारी पहली मुलाकात। वाह, पहली मुलाकात की ये बातें बड़ी ही खूबसूरती से आपने लिखी। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि लखनऊ में ये वाक्यांश पहले आप एक खास तहजीब और आदाब का प्रतीक है। इस तरह लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि पहली बार मैं गोरखपुर शहर घूमने 1974 में गया था और फिल्म बॉबी वहां चल रही थी। तब ब्लैक टिकट पर देखा था। आपने बॉबी का गीत बजाया तो याद आया, बाद के दिनों में तो 44 साल उस शहर में रह गया मैं। हमारे एक साथी ने काफ़ी बड़ा लिखा है, मैं थोड़ा सा एडिट करके पढ़ती हूँ कि ये लिखते हैं कि मैंने अपने पहले भाषण के बारे में बताना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि मैंने कभी कोई भाषण नहीं दिया था। हमारी यूनियन का अधिवेशन था। मंच से मेरा नाम भाषण के लिए पुकारा गया। ढांढस बांधकर मैं मंच पर गया। सामने देखा तो बैठे श्रोताओं को देखा तो पसीने छूट गए। वो लोग किसी डरावने भूत की तरह नजर आ रहे थे। सब मेरी ओर देख रहे थे। पसीने से भीग रहा था। जब बोलना शुरू किया तो कुछ भी उटपटांग कहने लगा। कमर के नीचे सारा बदन थर थर कांप रहा था। 2 मिनट में भाषण खत्म कर किसी शराबी की तरह चलते हुए अपनी सीट पर जा बैठा। वक्त गुजरता गया। जब भी मौका मिलता 2 शब्द बोलने लगा। आज एक अच्छे वक्ता के तौर पर जाना जाता हूँ। क्या बात है। वो सच बात है कि जब तक हम डरते हैं, तब तक हम शुरुआत नहीं करते, तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुबह नींद से उठकर पहले भगवान को प्रणाम करके अपने छोटे से खिले फूलों को देखते हैं तो वो दिन बहुत अच्छा रहता है। और जब कभी हम ऐसा नहीं करते, वो दिन कुछ खालीपन या कुछ अलग सा लगता है, मानो कह रहा हो कि आप सबसे ज़रूरी काम कैसे भूल गई। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पहले भगवान को थैंक्स कहें और एक दिन और अच्छा बीता और आने वाला दिन भी अच्छा बीते। हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे, कुछ अच्छा न कर सके तो बुरा भी न करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बड़े स्क्रीन पर, अच्छा ये इन्होंने लिखी है शोले फिल्म के लिए कि इन्होंने भोपाल में एक टॉकीज में स्टूल पर बैठकर फिल्म शोले देखी थी क्योंकि शो हाउसफुल था। उस समय 70 mm फिल्म और डॉल्बी साउंड सिस्टम चालू हो गया था। बड़े स्क्रीन पर यह फिल्म देखना उस जमाने में, वो भी डॉल्बी साउंड के साथ, एक बड़ा ही विचित्र और सुखद पहला अनुभव रहा। तो वहीं हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि आपकी सर्वाधिक कमेंट पढ़ने की सेंचुरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी कचौड़ी खा लें क्योंकि मैं कचौड़ी खा रहा हूँ। जी, हम स्टूडियो में कुछ खा नहीं सकते, अभी मैं प्रोग्राम के बाद जरूर खाऊंगी। हमारे एक साथी की उत्सुकता है और इनकी जिज्ञासा शांत की जाए। लिखते हैं कि विविध भारती पर बजने वाला सबसे पहला गीत कौन सा था और उसे किसने गाया था? किसी के पास जानकारी हो तो बताएं। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं हमारे घर पहली बार कार आई तो मुझे ड्राइविंग के लिए बिठाया गया। हमारे बच्चे पति सब साथ में थे। अचानक मेरा पैर एक्सीलेटर पर चल गया और गाड़ी टकराते टकराते बजी। मेरा वो अनुभव आज भी मजाक का विषय बना हुआ है। सब लोग उसकी चर्चा जरूर करते हैं। बताइएगा जरूर कि उसके बाद से आपने कार चलाना के पूरा अनुभव हो गया या नहीं। एक साथी ने लिखा है कि आई यूज टू वर्क फॉर द ग्रीनरी ऑफ आवर सोसाइटी, वॉलंटियर जॉब। वी वर सेलेक्टेड फॉर सेकेंड प्राइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अमाउंट ऑफ 30,000 rupees. I was proud to accept the award money in a certificate from Delhi CM. It was a first for me. अरे वाह, क्या बात है। इतना बड़ा अनुभव पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इतना अच्छा कमेंट हमारे साथ साझा करने के लिए। एक साथी लिखते हैं कि मॉन्टेसरी स्कूल में बेटे को पहली बार छोड़ने गई तो वो खिलौने, दोस्त, टीचर को देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन 3 घंटे उसे पहली बार अकेला छोड़ रही हूँ, इस विचार से मेरे आंसू ही नहीं थम रहे थे।
हमारे एक साथी लिखते हैं, पहला नमन, पहला शब्द, पहली तारीख, पहला कदम, पहला नंबर, पहला अपत्य, पहला प्यार, पहली मुलाकात, पहला नशा, पहली बरखा। इन सब बातों का आनंद कुछ अलग ही होता है। इसीलिए आज की गीतमाला में भी पहला गीत आने के पहले पहली कमेंट मेरी ही आएगी, यही कामना करती हूँ। देखिए स्क्रोलिंग में जिसका कमेंट मेरे सामने सबसे पहले आ गया वो शामिल हो गया। सबके कमेंट हमारे लिए सब बराबर हैं और आपका कमेंट भी शामिल हो गया। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम सबके जीवन में हर चीज़ या कोई काम की शुरुआत पहली बार से ही होती है, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या पहला प्यार हो या पहली सखी सहेली हो। हम वो पहला दिन या घटना हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखते हैं। जो तो जीवन के इन्हीं पहलुओं के इर्द गिर्द घूमते हुए हम आज की गीतमाला का आनंद उठाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब तो गीतमाला खत्म होने का समय भी आ गया है। बहरहाल ये गाना सुनिए और जरा गौर से बताइएगा देखकर सुनकर कि इस गाने में अभिनेता कौन है। ये संगीत है बप्पी लहरी का, अमित खन्ना के बोल, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म और कौन। पहली बार
कौन फिल्म का ये गाना बना आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आप सभी साथी भला कैसे गलत बोल सकते हैं, आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, अभिनेता थे सचिन और यही गाना था आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जीवन एक खूबसूरत संगीत है, इसे गाते रहिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।